नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। पिछले लगभग 2 साल से सीमा पर चल रहे तनाव के बीच अचानक चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत पहुंचे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब से यानी कि 5 मई 2020 से जो पहली बार झड़प हुई थी भारतीय और चीनी सैनिकों में पैंगोंग लेक पे, उसके बाद 2 साल होने को है। इस बीच में किसी भी भारतीय मंत्री ने न चीन की यात्रा की और न चीनी मंत्री ने भारत की यात्रा की। जो मुलाकातें हुई या तो मॉस्को में हुई या दूसरे देशों में हुई किसी सम्मेलन के दौरान, और 15 दौर की अभी तक भारत और चीन की प्रतिनिधिमंडल जो कमांडर स्तर की वार्ता है वो हो चुकी है। अभी हाल की बैठक 11 मार्च को हुई थी, जिसमें कि कोई नतीजा नहीं निकला, कोई ऐसा बयान भी नहीं आया जिससे कि आशा की किरण जगी। लेकिन इस दौरान आप बयानबाजियों पे दौर करेंगे तो ओआईसी की 2 दिन के 22 और 23 मार्च को पाकिस्तान इस्लामाबाद में बैठक चल रही थी। उसमें चीन के विदेश मंत्री वांग यी शामिल हुए थे और जो ओआईसी ने वहाँ पे बोला उसको सपोर्ट करते हुए कश्मीर का मुद्दा वहाँ उठा था। वांग यी ने ये कहा था कि जो इस्लामिक कंट्रीज है उनकी पुकार हमने सुनी है और उसका समर्थन करते हैं। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान और जो चाहता है वही बयान चीन ने दिया, जिसको लेकर के भारत ने सख्त उस पर आपत्ति जताई थी और ये कहा था कि ये अस्वीकार्य है, वो किसी दूसरे देश के मामले में नहीं बोलता है, लिहाजा ये और से अपेक्षा भी नहीं करता है कि उसके अंदरूनी मामले में बोले। अभी इस घटनाक्रम को, इस बयान को 1 ही दिन हुए हैं और इसी बीच वांग यी यहाँ पहुँचे। तो कहा तो ये जा रहा है कि विदेश मंत्री के यात्रा का प्रस्ताव चीन की तरफ से ही आया था, क्योंकि उनको पाकिस्तान इस्लामाबाद जाना था, इसके बाद अफगानिस्तान जाना था, फिर भारत, इसके बाद नेपाल, भूटान और बांग्लादेश का भी प्रोग्राम है। लेकिन ये सवाल तो उभरता है कि आखिरकार अचानक वो क्यों आए। उम्मीद की जा रही है कल उनकी मुलाकात भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं डोभाल, उनसे होगी। और निश्चित रूप से जब इनकी मुलाकात होगी तो कुछ न कुछ बातें जरूर होंगी, क्योंकि ये बार बार भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर कह रहे हैं कि जब तक सीमा पे तनाव है दोनों देशों के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते। और ये भी वो कह चुके हैं एस जयशंकर कि भारत और चीन के रिश्ते बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। इस बीच आपको याद होगा 20 और 21 में भारत ने कई ऐसे फैसले किए, जैसे कि जितने भी चीनी ऐप्स थे उनको हटाना और भी आत्मनिर्भर भारत की तरफ कदम बढ़ाया। तो इससे चीन ने अभी हाल के दिनों में वांग यी का ही, जो विदेश मंत्री उन्हीं का बयान आया था, उन्होंने इशारा ये किया था कि जो क्वाड है जिसमें कि अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, उसको उन्होंने एशिया का बनाया था। और अमेरिका की तरफ ये इशारा किया था कि अमेरिका जो है, बिना नाम लिए अमेरिका का, भारत और चीन के रिश्तों में जो है कड़वाहट घोल रहा है। चीन को ये कतई गंवारा नहीं है कि भारत किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो जो उसका रास्ता रोके। दरअसल है क्या कि जो ये पैसिफिक, इंडो पैसिफिक एरिया है, इसमें चीन अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है और अमेरिका उसको रोकना चाहता है। भारत की मजबूरी ये है कि भारत जो है 2 तरफ से घिरा हुआ है, एक चीन और दूसरा पाकिस्तान। चीन जो है उसकी नीति विस्तारवादी है। तो 5 मई 2020 को जो कुछ भी पैंगोंग लेक पे के फिंगर्स पे हुआ था वो चीन की तरफ से था। लिखित समझौतों का चीन ने उल्लंघन किया था। उसके बाद से गलवान घाटी में जो है 15 जून को जो भिड़ंत हुई थी 2020 में, उसमें हमारे सैनिक शहीद हुए थे। चीन ने तो 4 ही 5 सैनिक की बात मानी, जबकि भारत ने सही संख्या बताई थी। तो तनाव बढ़ता चला गया और सिर्फ ये तनाव यहीं तक, लद्दाख तक नहीं है, वो अरुणाचल प्रदेश तक रहा। अब चीन की रुख में थोड़ी सी नरमी ये दिखी है कि अमेरिका भारत और चीन के रिश्तों में कड़वाहट घोल रहा है। तो अमेरिका पे ब्लेम करके कहीं ना कहीं चीन जो है चाहता है कि संबंध सुधरे। भारत भी चाहता है कि चीन से संबंध सुधरे, लेकिन जब तक सीमा पे तनाव है, क्योंकि 2-3 इलाके ऐसे हैं जैसे पेंगोंग लेक पे कुछ परिस्थितियाँ ठीक हुई और 1-2 पॉइंट को लेकर के ठीक हुई परिस्थितियाँ, मतलब दोनों देश की सेनाएं पीछे हटी। लेकिन अभी भी देप्सोंग का इलाका है और कई इलाके हैं जहाँ पे कि उनकी दोनों देशों की सेना जो है आमने सामने है और तनाव है और चीन अपनी आदतों से बाज नहीं आता है। उसकी नीति विस्तारवादी है। लिहाजा चीन के मामले में भारत भी बहुत फूंक फूंक के कदम उठा रहा है, लेकिन दोनों देश के सामने ऐसी परिस्थितियां है कि खास तौर से भारत के जो कोरोना का ये पीरियड है, आर्थिक जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था जो है वो गड़बड़ाई हुई है। काफ़ी पहले माइनस में गई, फिर सुधरी, अभी वो सुधरने की पटरी पे है। इसी बीच में रूस ने यूक्रेन पे हमला बोल दिया
तो उससे जो है दुनिया में हलचल है। यूक्रेन की तरफ इशारा करते हुए भी चीन का बयान आया था, कोई किसी को बचाने नहीं आता। कहीं ना कहीं भारत को धमकाने की कोशिश है या ताइवान को धमकाने की कोशिश है कि देखो ताइवान जो है ये यूक्रेन पे रूस ने हमला बोला था, अमेरिका या पश्चिमी देश बचाने नहीं आए। तो वो अपने हिसाब से धमकाने की भी कोशिश करता है और पुचकारने की भी कोशिश करता है, और कोई ना कोई एजेंडा लेकर ही वांग यी भारत आए हैं। तो देखते हैं कि जब मुलाकात होती है तो क्या वो जो तलखी थी रिश्तों में भारत और चीन की, उसमें कुछ नरमी दिखती है क्या? जल्दी से जल्दी जो चीन की भारत की सेना है जिन जिन पॉइंट पे आमने सामने है वो पीछे हटती है। इस दिशा में यदि कोई प्रगति होती है तब तो इसका आने का कोई मतलब है, अदरवाइज कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं निकलता है। तो वांग यी की भारत यात्रा पे हमारी नज़र रहेगी और हम आपको अपडेट भी करते रहेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।